ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा। बेसिकली हम आज टैरो यानी कि इस डिवाइन टूल की मदद से आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करेंगे। आप, मैं एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस, हम एक साथ मिलकर स्पिरिचुअल फोर्सेस की मदद से इस टैरो डिवाइन टूल की मदद से आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके देखेंगे आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो रहा है। बेसिकली मैं तीन इम्पॉर्टेंट सब हेड्स को देखने की कोशिश करूंगी। नंबर 1 देखूंगी मैं आपके नियर फ्यूचर में कौन सी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। नंबर 2 मैं देखूंगी आपके नियर फ्यूचर में कौन से बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। नंबर 3 मैं देखूंगी आपके नियर फ्यूचर में कौन से लेसन्स को आप लर्न कर रहे हो। लर्न करना ही पड़ेगा आपको, यू कैन नॉट एस्केप इट। एंड लास्टली हम देखने की कोशिश करेंगे मदर यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस एंड कुछ गाइडेंस जो आपके नियर फ्यूचर के लिए है, ठीक है। और मुझे अगर टाइम दिखा कि ये नियर फ्यूचर, ये साइकिल आप कब से शुरू हो सकता है या फिर कब से आप देखना शुरू करोगे, वो भी मैं टाइमिंग भी मैं बता दूंगी, ठीक है ना। सो यस गाइज, आपको ये रीडिंग आप बेसिकली इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। टाइम स्टैम्प सेक्शन में ना फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो में एक सेक्शन दिखेगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। वहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज आप चूज कर सकते हो। उसके बाद फिर सिलेक्टेड इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे आपको, ओके। वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प आप क्लिक करके आपको अपनी जो रीडिंग है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। यस गाइज, ऑफ कोर्स अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है सिर्फ फॉर दैट, तो आप इस रीडिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो। आपको डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, आप चेक कर लो। बाकी गाइज यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम टैरो इस डिवाइन टूल की मदद से आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं और देखेंगे कि आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो रहा है आपके साथ। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first और शुरू करते हैं ये टाइम ट्रैवल। बट बिफोर टाइम ट्रैवलिंग हम आपके स्पिरिट टीम से एक मैसेज चैनल करेंगे और उस मैसेज के बाद हम आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द स्पिरिट टीम before the time travel to the near future. Thank you so much. The sovereignty of magic, synchronicities, miracles, spiritual forces. आपसे मतलब आप नियर फ्यूचर में ट्रैवल करने जा रहे हो, अभी टाइम ट्रैवल करने जा रहे हो टैरो के थ्रू मेरे साथ। लेकिन आपके स्पिरिट टीम उससे पहले आपको ये पूछना चाहते हैं क्या आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो। बिकॉज अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है नियर फ्यूचर में ट्रैवल करके। अगर नहीं करते हो देन थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है ये रीडिंग सुनने के बाद।
सो क्या आप सिंक्रोनिसिटीज एंड मिराकल्स एंड टाइम ट्रैवलिंग एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस के ऊपर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो? कंप्लीटली। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये ऐसा होता है, और जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं पर्सनली उनको रिप्लाई भी करती हूँ कि अगर आपको बिलीव है तो आपके साथ जरूर होगा, अगर बिलीव नहीं है देन डोंट वॉच दिस रीडिंग, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी रीडिंग आप यूट्यूब में मत देखो या फिर रीडिंग मत करवाओ, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नहीं होगा फिर। सो इट्स कम्प्लीटली अपॉन योर बिलीव, आप क्या विश्वास करते हो, किस चीज पर आप भरोसा कर रहे हो, कैसे आप भरोसा कर रहे हो, उस पर कंप्लीट मैजिक डिपेंड करता है। तो आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड सबसे पहले ही आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मिराकल्स पे बिलीव करते हो, मैजिक पे बिलीव करते हो? बिकॉज अगर करते हो देन आप उनके साथ, डिवाइन के साथ, स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ आज अपने नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करें। और अगर आपको मिराकल्स या फिर मैजिक या फिर इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, देन यू कैन डिसकंटिन्यू इट। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर यू। ग्रेट, चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके देखते हैं आप अपने नियर फ्यूचर में क्या कुछ अट्रैक्ट करने जा रहे हो। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर नियर फ्यूचर? थैंक यू सो मच स्पिरिट टीम, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव अपने नियर फ्यूचर में क्या कुछ अट्रैक्ट करने जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। मोटिवेशन पहला कार्ड है आपके लिए, मोटिवेशन। वैक्सिंग क्रेसेंट मून, वर्गो क्लियरिंग, जुपिटर लक। वाओ, इसीलिए आपके स्पिरिट टीम पहले ही उन्होंने आपसे पूछ लिया था कि टाइम ट्रैवल करने से पहले मेक श्योर यू बिलीव इन मिरेकल्स, मेक श्योर यू बिलीव इन मैजिक। लक, वाओ। क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर अपने नियर फ्यूचर में? सबसे पहली बात तो है जो चीजें या फिर जो भी हैबिट्स, जो भी वेज, तरीका, ठीक है, जो जिन तरीकों से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो तरीका हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई चॉइस हो सकता है, जो भी है जो आपको बेसिकली सर्व नहीं कर, या फिर फॉर नॉट सर्व मैं कहूंगी बट ऑब्स्टिकल बन के बैठे हुए हैं। ओके, आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आने नहीं दे रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर ऐसी कोई चीज आपके जिंदगी में है, या फिर ऐसे कोई पर्सन, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसे कोई थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, आपकी कोई हैबिट, आपका कोई तरीका, जो भी कुछ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सबसे पहले तो वो आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि देखो भाई ये पर्टिकुलर चीज आपको असर्व नहीं कर रही, या फिर यहाँ पर आपको चेंजेस लाना है, यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। एंड एग्जैक्टली वो जो भी आपको दिखाया जा रहा है आपके नियर फ्यूचर में, वो आपको क्लियर करना है। अब क्लियर करने का जो प्रोसीजर है वो आपके ऊपर आता है, मतलब यू नीड टू डू इट। मदर यूनिवर्स क्या करेंगे यहाँ पर? अब तक जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम क्या हो रही है, या फिर मिस्टेक क्या आप कर रहे हो, या फिर किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कौन सा वो पर्सन है, कौन सी वो चीज है, कौन सी वो हैबिट है, एनर्जी है, क्या वो है जो आपको बार बार रोक रहा है, बार बार आपको स्टॉप कर रहा है, बार बार आपको हर्डल्स दे रहा है, ऑब्स्टिकल्स दे रहा है। ये जो भी कुछ चीज है ये आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि ये है क्या, ताकि इसको क्लियर करके आप आगे बढ़ सको। अभी क्लियर करने का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वो आपको पार्टिसिपेट करके करना पड़ेगा। आई होप मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे कि डेथ कार्ड में
जो इलास्ट्रेशन दिखाया जाता है उस इलास्ट्रेशन में ना कुछ ऐसी साइंस एंड सिंबल्स रहते हैं कि आप छुप कर रहो तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आप छुप कर रहो तो भी ये क्लियरिंग होके रहेगा, आप छुप कर रहो तो भी इस चीज की डेथ होके रहेगी, आप इसको जकड़ पकड़ के रोक कर रखो तो भी इस चीज की एंडिंग होके रहेगी या फिर लेटिंग गो होके रहेगा। लेकिन इस कार्ड, क्लियरिंग कार्ड में जो इलास्ट्रेशन है इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है एक इंसान है जो अपने एनर्जी सर्कल से कुछ चीजें रिलीज कर रही है, ऐसे खुद पार्टिसिपेट करके। इन द सेंस क्या है कि आपको समझाया जाएगा आपके नियर फ्यूचर में कि दिक्कत क्या है। और देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग स्टक इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, क्या करने से उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आ सकती है, उनको ये समझ में ही नहीं आता है। अब आपको ये समझाया जाएगा, क्लियरली दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप में है, आपके बिलीफ सिस्टम में है, आपके हैबिट में है, आप इस पर्सन में है, किस में है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इतना क्यों टाइम लग रहा है आपको आगे बढ़ने में। तो वो चीज दिखाया जा रहा है क्लियर करने के लिए। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये क्लियरिंग डेट भी हो सकता है, डेट एंड लोन, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है आपको अभी आपको रैदर ये जो भी चीजें हैं, डेट्स बोलो, लोन्स बोलो, ईएमआई बोलो, ये आपको बर्डन सब बना रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भारीपन आपके एनर्जी में लेकर आ रहा है, वो क्लियर हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन, बहुत ज्यादा मोटिवेशन, मतलब नॉट ओनली बाहर के लोग आकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट आपके इर्द गिर्द में जो भी एनर्जीज, जो भी आप बदलाव देख रहे हो, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको ना मिस्टेक बताया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर आपको सुधार करनी है, कहाँ पर आपको क्लियर करनी है चीजें। दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि ओ अच्छा, मदर यूनिवर्स मुझे मोटिवेट कर रही है कि आगे बढ़ो, अब समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं, अब समय आ गया है कि ये बदलाव करके मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये बदलाव तो पहले भी मदर यूनिवर्स मुझे दिखा सकती थी, पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे, अब क्यों दिखा रही है, अब क्यों क्लियर करने के लिए बोल रही है, क्योंकि अब मुझे डिवाइन टाइमिंग, मेरी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। सो दैट्स द मोटिवेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी मदर यूनिवर्स से एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आगे बढ़ने की एक एक फायरी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स आप के पाथ पर आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स रिमूव हो रहे हैं। किसी किसी के लिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई न्यू ब्रेक थ्रू जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन किसी स्टक एनर्जी की वजह से आपको मिल नहीं पा रही थी, ये ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। किसी किसी के लिए कुछ न्यू शुरू तो करना था, जैसे कोई न्यू चैनल, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू कोर्स, आपको कोई न्यू चीज आपको शुरू करनी थी, लेकिन वो शुरू कर नहीं पा रहे थे किसी ब्लॉकेज की वजह से। अब ये ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है, क्लियरिंग का कार्ड है, ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है, एंड दैट इज हाउ आप उस पर्टिकुलर न्यू चीज को कर पा रहे हो। ओके, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो आप उस न्यू चीज को आप कर पा रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी। तो प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, ये भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड थर्डली जो आप अट्रैक्ट करो अपने नियर फ्यूचर में, वो है लक। सी, वो है लक। वाओ, लक अट्रैक्ट कर रहे हो, अबांडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसे कि यूं काम बन रहे हैं आपके, आप बस सोच रहे हो आप बैठ करके मुझे ना ये लोन अप्रूव हो जाता तो बहुत अच्छा होता मेरे इस काम के लिए, और नेक्स्ट डे आपको बैंक से कॉल मिल रहा है कि आपको मैनेजर से बात करनी है, शायद आपका लोन आज ही अप्रूव हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी विल बी एबल टू फील। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए लोन की ही बात है, मैंने बस एग्जाम्पल दिया, आपको सिर्फ एसेंस को लेना है, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा जहां पर यू विल रियलाइज कि ओके, ये तो मैजिक हो रहा है मेरे साथ, मिरेकल्स हो रहे हैं मेरे साथ। मतलब आप सपोज आप हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, किसी ना किसी काम की वजह से या फिर इंस्टीट्यूशन की वजह से आप हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो। अभी आपका मन है कि आपको हॉस्टल में एक सिंगल रूम मिले, या फिर टू पर्सन का, जो 2 मेंबर्स के रूम मिलते हैं ना, वो मिले आपको, ज्यादा लोगों के साथ आपको रहना नहीं है, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि आपको मिलेगा भी या नहीं। सो आप वार्डन के साथ बात करने जाओगे, जस्ट ऐसे ही बात करोगे, तुरंत के तुरंत वार्डन बोलेंगे कि ठीक है चलो, तुम्हें आपको हम एक सिंगल रूम दे रहे हैं या फिर 2 मेंबर का रूम दे रहे हैं। सो दिस इज द एनर्जी विल बी एबल टू फील कि
ये तो बस मैंने दिमाग में सोचा था, मैंने तो उनसे कहा भी नहीं, मैंने बस उनसे मतलब अपने अकोमोडेशन के लिए बात मैं करने गया या फिर करने गई, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जो मैंने सोचा वो लिटरली मेरे साथ हो रहा है, जैसे कि आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, मतलब एक फूल बिछाए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ। ऐसे आपको आपके नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 वीक, अपकमिंग 1 वीक, किसी किसी के लिए 5 मंथ्स, किसी किसी के लिए ये 2026 से। ओके, चलिए अभी देखते हैं बदलाव क्या आपको देखने को मिलेगा अपने नियर फ्यूचर में। कौन से बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं आपके नियर फ्यूचर में। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स ले लेते हैं। वाव, तो सबसे पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस बहुत आ रहे हैं। जहां कहीं भी आपको एक चॉइस नहीं मिल रही थी, एक दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था, वहां पर एक से ज्यादा दरवाजे अब ओपन हो जाएंगे, एंड आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, आपको करना पड़ेगा चूज। एक ऐसा टाइमिंग आपके नियर फ्यूचर में आ रही है स्वीटहार्ट, जहां पर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट देखोगे अपने लाइफ में। मतलब ऐसा कभी कभार समय आता है ना कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड हर एक एरिया में फास्ट मूवमेंट है। और जब पीछे मुड़ के उस समय को आप देखते हो ना, तब लगता है कि उस बस एक वीक में या फिर 1 मंथ के अंदर या फिर 1.5 मंथ्स के अंदर कितना कुछ बदल गया मेरी जिंदगी में। ओके, सो एक तो बदलाव मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स, और आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने एक जॉब मांगा था या फिर एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा जॉब ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आपको ना कहीं और से सुनने को मिलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपको ये इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर आपको चॉइस मेक करना है कि क्या आपको ये ओल्ड स्ट्रैटेजी लेट गो करके न्यू स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई चॉइस आ रही है बेसिकली, और इसी चॉइस से आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है। तो ये बदलाव के लिए ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको चॉइसेस मेक करनी है। ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके बहुत इनहेंस्ड हो रहे हैं आने वाले टाइम में, जो टाइम पीरियड मैंने बताया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, एक साथ बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, बहुत कुछ। मतलब हो सकता है जो लोग स्टूडेंट है अभी पार्ट टाइम कुछ जॉब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे साइड बाय साइड कोई और भी इनकम के सोर्सेज बन जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत सारे काम को फुलफिल करना पड़ा, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना पड़ा, एक साथ बहुत कुछ करना पड़ा, जिससे टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, टाइम मैनेज इधर से उधर हो गया तो एक काम नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर दिन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, तो करियर में ज्यादा टाइम दोगे, पर्सनल लाइफ में कम टाइम दोगे, और जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ के जो भी लोग हैं, आपके स्पाउस बोलो, आपके बच्चे बोलो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो, आपके घर वाले बोलो, उनको बहुत हर्ट करोगे आप। और अगर पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस आपने किया टाइम मैनेजमेंट ना करके, और करियर पे कम ध्यान दिया, तो करियर रुइंड होगी। ठीक है, तो मेसअप यहाँ पर होने वाला है अगर आपने सही तरीके से शेड्यूल एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो अपकमिंग नियर फ्यूचर में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको सिखाए जा रहे हैं। नंबर 2, मल्टीटास्किंग आपको सिखाया जा रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग आपको करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि मल्टीटास्किंग आपको करना ही पड़ेगा। एक साथ ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो जहां पर आपको ना ऐसे शेड्यूल थमाया जा रहा है कि एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक एक दिन में पढ़ना पड़े आपको, बहुत सारे टॉपिक्स को एक एक दिन में कवर करना पड़े आपको। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप मल्टीटास्किंग सीख लो। मतलब मदर यूनिवर्स को यही चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग सीख लो।
ठीक है। नेक्स्ट तो मैंने बताया ही है कि चॉइसेस आ रही हैं आपके जिंदगी में इन योर नियर फ्यूचर, ठीक है। हर एक चीज में ना चॉइसेस मतलब यूनिवर्स आपके तरफ भेज देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, ताकि आप डिसीसिव बन पाओ, चॉइस मेकर बन पाओ, और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम ना लगे। डिसीजन बनाना या फिर डिसीजन मेकर एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, तो आपको बेसिकली वो लीडरशिप क्वालिटी आप में एनहांस किया जा रहा है आपके अपकमिंग नियर फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन कंप्लीटली सी आपके नियर फ्यूचर में ट्रैवलिंग का एक योग बन रहा है, ठीक है। चाहे ये कोई घूमने का योग हो या फिर काम के सिलसिले में कहीं और ट्रैवल आप कर रहे हो, कहीं और से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ब्रेक थ्रू मिल रही है, जिसके कारण आप ट्रैवल कर रहे हो वर्क रिलेटेड, ठीक है। और इस ट्रैवल के साथ भी कोई चॉइस अटैच्ड हो सकता है डियर, ठीक है। इस ट्रैवल के साथ भी कोई चॉइस अटैच्ड हो सकता है कि आपको वो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई चॉइस, ठीक है। बट ट्रैवलिंग फॉर श्योर आ रही है आपके लिए, चाहे ये पर्सनल लाइफ में घूमने की बात हो या फिर आप बाहर कहीं पर रहते हो एंड आप अपने नियर फ्यूचर में होम टाउन आओगे, ऐसा किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। काम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी एडमिशन की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से विदेश जा पा रहे हो आप, अगर विदेश जाने की इच्छा आप में थी तो विदेश जा पा रहे हो आप। किसी किसी के लिए वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। सो बदलाव क्या देख रहे हो? मूवमेंट, प्रोग्रेस। किसी किसी के लिए फिजिकल ऐसा एक जॉब मिल रहा है जहां पर ट्रांसफरेबल कोई जॉब हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर रहे हो जहां पर ट्रांसफर किया जाएगा आपको डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सिटी में। सो फास्ट मूवमेंट, फास्ट प्रोग्रेशन है यहाँ पर। कम्युनिकेशन के थ्रू एक खुशखबरी आ रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 के जिंदगी में। कोई कम्युनिकेशन, कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ऑल ऑफ अ सडन एक प्लान बन सकता है आपके नियर फ्यूचर में सरप्राइजिंगली अपने पार्टनर से मिलने के लिए, आपके या फिर आपके पार्टनर खुद चलकर आ सकते हैं आपके घर में शादी की बातचीत करने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंगली ये सब कुछ होगा। जो लोग सोशल मीडिया में हैं, आपके सोशल मीडिया ब्लास्ट करने वाली है, बूम होने वाली है, ठीक है। आपके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्पाइक्स, व्यूज, ये सब कुछ बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रही है। ये एक बदलाव आप अपने लाइफ में अपने नियर फ्यूचर में देखने जा रहे हो कि बदलाव मतलब प्रोग्रेस, ठीक है। ये बदलाव आप अपने नियर फ्यूचर में देखने जा रहे हो। प्रोग्रेस, मूवमेंट, प्रोग्रेशन, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं, सिर्फ आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने के लिए जो भी सीढ़ियों की जरूरत है आपको, मदर यूनिवर्स वही स्टेयर्स आपको प्रेजेंट कर रही हैं। वंडरफुल। आपकी फिजिकल स्पेस चेंज हो रही है, ब्रांच चेंज किया जा रहा है। आप अगर एक ब्रांच में काम करते थे, आपको शिफ्ट किया जाएगा टू डिफरेंट ब्रांच, ऐसा हो सकता है। फिजिकल ट्रैवल भी है, एनर्जेटिकल ट्रैवल भी है इन अ पॉजिटिव वे। ओके, नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके टैलेंट, आपके नॉलेज, आपके स्किल्स रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं आपके नियर फ्यूचर में। दैट इज वन थिंग जो चेंज हो रही है। चेंज, ये पर्टिकुलर कार्ड चेंज में क्यों आया है? क्योंकि अब तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन यू आर डिजायरिंग फॉर, वो रिकॉग्निशन शायद अभी तक आप लोगों को मिल नहीं रही है, जिसके कारण ये कार्ड बदलाव के पोर्शन में आया है। मतलब एग्जैक्टली इस एरिया में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप जो भी एफर्ट, जो भी टैलेंट, जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज आप इनपुट में दे रहे हो, उससे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? रिकॉग्निशन। जो इंटरव्यू देने आप जाओगे अपने नियर फ्यूचर में, वो इंटरव्यू इतना अच्छा आप देने वाले हो, इतने अच्छे से आप कम्युनिकेट करोगे कि उस इंटरव्यू के थ्रू आप एक न्यू जॉब सिक्योर कर पाओगे। अपने इंटरव्यूअर को आप बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर पाओगे। आपके इंटरव्यू से आपके इंटरव्यूअर को आपके टैलेंट्स नजर आएंगे, आपके स्किल्स नजर आएंगे, आपके नॉलेज नजर आएंगे। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो आपके नियर फ्यूचर में, जहां पर आप अपने नॉलेज को इनपुट करोगे, उससे आउटकम क्या मिलेगा? जीत, विक्ट्री।
आप अगर सोशल मीडिया में हो जहां पर आप कंटेंट्स बना रहे हो, टैलेंट शो कर रहे हो, अगेन रिकॉग्निशन। अगर आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, हायर ऑफिशियल्स के नजरों में आप आने वाले हो, हाईलाइटेड होने वाले हो आपके काम की वजह से, आपके आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को, आपके काम करने के तरीके को अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रमोशन की चांसेस बन रही हैं आपके नियर फ्यूचर में। अगेन मैंने कहा ना कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर लक आपके साथ काम करने वाला है। एग्जैक्टली आप उसी जगह पर पहुंचने वाले हो जहां पर आप के साथ कुछ बेहतर होने वाला है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ने सोचा है कि आप किसी और को आपके कंपनी से वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी और को भेजा जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है या फिर उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट लकीली आपको मिल रहा है। मिलने की बात थी नहीं यहाँ पर आपको, लेकिन आपको मिल रही है लक की वजह से, आपके लक की वजह से। अभी उस प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे, आपके टैलेंट्स आप शो कर पाओगे एंड प्रमोशन आपको मिल जाएगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। जाहिर सी बात है, रेजोनेट एग्जाम्पल सबके साथ नहीं करेगा, आई नो, एसेंस को लेना है। ओके बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप पॉडकास्ट में आओ, टीवी में आओ, मैगजीन में आओ, इंटरव्यू आपको देना पड़े, ठीक है। लाइमलाइट, बेसिकली लाइमलाइट में आप आ रहे हो, आपका काम आ रहा है। अगर बिजनेस भी आप कर रहे हो ना, देन आपके बिजनेस को रिकॉग्निशन मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर के क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं। दूर दूर के इंटरनेशनल लैंड के साथ, इंटरनेशनल लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ रहा है आपके काम के लिए, बिकॉज योर वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन योर नियर फ्यूचर। ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन मुझे दिख रहा है आपके नियर फ्यूचर में एक और बदलाव आ रहा है, वो है शादी। आपकी शादी हो रही है, आप घर बसा रहे हो, शादी फिक्स भी हो रही है। शादी के लिए सही जो रिश्ता है, जो अलायंस है, वो मिल भी रहा है एंड यू आर गेटिंग मैरिड। वंडरफुल। अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में आपको क्या लेसन लर्न करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते। ये लेसन आपको लर्न करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या लेसन है जो लर्न करना पड़ेगा? पार्टनरशिप, लोगों के साथ मिलकर काम करना, लोगों के ओपिनियंस को खुद के ओपिनियन के साथ रैप अप कैसे करना है, कैसे मतलब मैंने ना ये देखा है बहुत सारे लोगों में ये एडजस्ट करने का एक प्रॉब्लम होता है। मतलब स्टूडेंट मेंटलिटी में नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसे करते हुए कि मैं इस पर्टिकुलर काम में हूं, तो मुझे इस काम के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है देन अदर्स। तो अगर कोई इंसान उस पर्सन को जाकर कोई अच्छी कोई बात बोल रहा है या फिर कोई सलाह दे रहा है, तो वो नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा काम है, मैं इसमें 100% बेटर हूं। तो इस एनर्जी से आपको निकल के आना है एंड आपको सीखना पड़ेगा अपने नियर फ्यूचर में कि लोगों के साथ मिलजुल के काम कैसे करना पड़ता है, लोगों से सीखना कैसे होता है। ओके अगर अबांडेंस हासिल करनी है, अगर आगे बढ़नी है, तो जगह जगह पर एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट्स आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट, क्यूरियोसिटी। मुझे वो वर्ड सुनाई दे रहे, क्यूरियोसिटी। आपके नियर फ्यूचर में आपको ऐसी एनर्जी में रखा जाएगा जहां पर आपको आपके हर एक मूव, हर एक एक्शन, हर एक थॉट को ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों के साथ बहुत कनेक्ट किया जा रहा है आपको, वाई के साथ, कि वाई एम आई डूइंग दिस, वाई एम आई सेइंग दिस, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
ये आपको फोर्सली करना नहीं पड़ेगा, मतलब फोर्सफुली करना नहीं पड़ेगा खुद के साथ कि नहीं नहीं मुझे तो इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे तो इन्वेस्टिगेशन करना है, नहीं, ये अपने आप होगा, ये आप नोटिस करोगे अपने आप। आपको ये सीखना पड़ेगा खुद ही, मतलब आप बैठे हुए हो और कोई इंसान आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आप ना अपने आप ऐसे आपके दिमाग में ये सोच आ रहा होगा, मतलब इन योर नियर फ्यूचर कि अच्छा मुझे इस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा, इस चीज से मुझे यूनिवर्स क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। सो क्यों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट किया जाएगा आपको, और उसी एनर्जी में आपको रखा जाएगा कि आपके माइंड आपके थॉट्स वैसे ही आगे बढ़े कि जब भी कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग इट विद अ क्यों, विद अ व्हाई, कि क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। उससे बहुत सारी सीख आपको मिलने वाली है, बहुत सारे यहाँ पर बताया ना कि क्लियरिंग का कार्ड है कि क्या अट्रैक्ट करे, क्लियरिंग। जब क्यों पूछोगे तो ही पता चलेगा ना कि मिस्टेक क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, तभी जाकर क्लियर कर पाओगे जो क्लियर कर पाओगे, मतलब जो क्लियर करना है, राइट। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन इज इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन की एनर्जी में आपको रखा जाएगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप दैट। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन, सी न्यू न्यू चीजों को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, चैलेंजिंग टास्क को आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रूज, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसी ऐसी चीजों को प्रेजेंट करवाया जाएगा आपके जिंदगी में, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजों के साथ फेस टू फेस करवाया जाएगा आपको जो पहले आपने कभी नहीं किया था, लेकिन आपके नियर फ्यूचर में आपको करना पड़ेगा। जब वो आप फेस करो, जाहिर सी बात है थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है कि क्योंकि कभी ऐसा आपने किया नहीं है, कभी हॉस्टल में आप रहे नहीं हो, कभी फैमिली से दूर आप रहे नहीं हो, कभी विदेश की यात्रा आपने कभी नहीं किया है, विदेश में आप कभी नहीं रहे हो, विदेश क्या होता है, कैसे होता है, सिर्फ आपने इंस्टाग्राम में देखा है, फेसबुक में देखा है, लेकिन आप कभी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिला, अब मिलेगा, अब आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो एक्सप्लोर न्यू चीजें आपको करनी पड़ी है ना, ये अगर आप बिना डरे अगर आप करते हो एक्सप्लोर, देन दैट विल बी द टाइम फॉर योर अबांडेंस। इसी इसी एक्सप्लोरेशन के साथ आप लक को अट्रैक्ट करोगे, आप अबांडेंस को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर किसी ने कंफर्ट जोन से बाहर आने के डर से इन न्यू न्यू चीजों को लेट गो कर देते हैं या फिर हाथ से मतलब कैसे मैं बताऊं, एक्सेप्ट ग्रैब नहीं करते हैं अगर, ठीक है, तो हाथ से निकल जाएंगे ये अपॉर्चुनिटीज, ये ब्रेक थ्रूज। फिर कैसे आप लक को अट्रैक्ट करोगे, फिर कैसे आप अबांडेंस को अट्रैक्ट करोगे, मतलब लक है, लक आपका साथ दे रहा है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज, ये ब्रेक थ्रूज आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे क्या पार्टिसिपेशन मध्य यूनिवर्स को चाहिए कि एक्सप्लोर करो, ग्रैब इट, न्यू न्यू चीजें को एक्सप्लोर करो, चैलेंजिंग टास्क को एक्सप्लोर करो, तब जाकर पता चलेगा कि यू आर नॉट अनलिमिटेड बीइंग, आप अनलिमिटेड हो। एंड क्या पता उन्हीं चैलेंजिंग टास्क से आपको वो दरवाजा मिल जाए जिस दरवाजे के थ्रू आपको अबांडेंस मिले। सो एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन सिखाया जाएगा, सिखाने के लिए जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकाला जाएगा कदम कदम पे। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ मैसेज या फिर एडवाइस चैनल करते हैं फ्रॉम मदर यूनिवर्स अबाउट योर नियर फ्यूचर। नो एक्सपेक्टेशंस, एजम्पशन को कम रखो, मतलब कुछ करने से पहले आप बहुत ज्यादा एजम्पशन करने लगते हो, उन एजम्पशंस को ना कम रख के एक्सप्लोरेशन में स्टेप इन करो। ये आपके नियर फ्यूचर में अगर आपको अबांडेंस को अनलॉक करना है, लक को अगर अनलॉक करना है, ये जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आया है उसको अगर सच में जीना है, देन अजम्पशन, ओवर थिंकिंग को कम रख के एक्सप्लोरेशन में आओ। डिसीजन लेने में इतना समय मत लगाओ, ऑफ कोर्स आपको डिसीजन लेने के लिए टाइम लेना चाहिए, चॉइस मेक करने के लिए टाइम लेना चाहिए, जल्दबाजी भी सही नहीं है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए कि आप डिसीजन लेते लेते ये जो भी ब्रेक थ्रू या फिर अपॉर्चुनिटी ये आपके हाथ से निकलता जा रहा है, ये भी सही नहीं होगा। सो अजम्पशन कम रखो, एक्सप्लोरेशन एनर्जी में ज्यादा आओ। मास्टर मैनिफेस्टर, मैंने ऑलरेडी बताया पहले ही कि आपके नियर फ्यूचर में आप देखोगे एक चीज, आप सिर्फ सोच रहे हो और वो लिटरली सामने वाला पर्सन कर रहा है। आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरे साथ ना बस ये हो जाए, और जब जैसे कि सपोज आज मेरा लोन बस अप्रूव हो जाए, काश आज मेरा लोन अप्रूव हो जाए,
और तुरंत के तुरंत आपको कोई मेल या फिर कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है कि आप मैनेजर से मीट करो, आज आपकी लोन शायद अप्रूव हो जाएगी। सो मास्टर मैनिफेस्टर के एनर्जी में आप स्टेप इन करने जा रहे हो आपके नियर फ्यूचर में। सरेंडर टू रिसीव, जितना सरेंडरिंग एनर्जी में आप रहोगे कि आपको जो एक्सप्लोर करना है, आपको जो कदम लेना है, आपको जो डिसीजन लेना है वो लेते हैं, बाकी इसके बाद कैसे क्या आगे बढ़ेगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। जस्ट लेट्स डू इट, फिर देखेंगे जो भी होगा जैसे होगा, मदर यूनिवर्स है देख लेंगे। अभी मुझे यहाँ पर मदर यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए बोल रही हैं, एजम्पशन रख के, ना एक्सपेक्टेशन रख के आगे बढ़ते हैं। जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे, जितना सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे, उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुली ऐसे चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल लिव दोज रियलिटीज। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello, my lovely beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. आज हम टैरो इस डिवाइन टूल की मदद से आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं और देखेंगे टाइम ट्रैवल करके कि आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ आप देखने वाले हो, क्या कुछ होने जा रहा है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड आपके नियर फ्यूचर में ट्रैवल करने से पहले ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसी मैसेज को चैनल करने के बाद हम आपके नियर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करेंगे। ओके, सो यस, अगर ऑलरेडी ऑफ कोर्स आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मेरे साथ ये रीडिंग देखकर, सो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट टीम से कैसा मैसेज चैनल हो रहा है before we time travel to your near future. For my divine group number 2, please, thank you so much. Thank you. चलिए, ओह ये तो सेम मैसेज आया है आपके लिए भी जो मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। दैट्स वंडरफुल। और आई नो कि मैंने बहुत अच्छे से शफल किया, आप लोगों के सामने ही शफल किया, राइट। ये कार्ड अगेन आना इज नॉट समथिंग लाइक, मतलब शफलिंग ठीक से नहीं हुआ है इसीलिए कार्ड आया है, नहीं। इट इज अ कंप्लीट साइन कि मेरे जो कलेक्टिव हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अपने नियर फ्यूचर में मिरेकल्स देखने वाले हैं, मैजिक देखने वाले हैं। क्योंकि सेम मैसेज आपके लिए भी आया है कि मिरेकल्स पर बिलीव करना शुरू कर दो, बिकॉज यू विल बी एबल टू नोटिस इट, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। उन्हीं मिरेकल्स को आप जीने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में। सो आपके लिए कार्ड आया है द सोवेरेनिटी ऑफ मैजिक, सिंक्रोनिसिटीज, मिरेकल्स, स्पिरिचुअल फोर्सेस। वाह, तो बेसिकली आपको भी ग्रुप नंबर 1 की तरह आपकी स्पिरिट टीम कहना चाहते हैं कि मिरेकल्स पर भरोसा है ना, विश्वास है ना। अगर नहीं है देन विश्वास करना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोग मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, मैजिक को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो इन योर नियर फ्यूचर। आपके नियर फ्यूचर में वो सिंक्रोनिसिटीज एग्जैक्टली मिरेकल करने के लिए, एग्जैक्टली मैजिक देखने के लिए, मैजिक अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए, एग्जैक्टली आपको जहां कहीं भी रहना चाहिए वहां ही आप रहोगे अपने नियर फ्यूचर में। ओके, मतलब सेम उसी टाइमिंग पर, उसी जगह पर आपको पहुंचाया जाएगा जहां से आपको मैजिक देखने को मिलेगा, जहां से आपको मिरेकल देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी, वही ऑफर आपको मिलेगा सिंक्रोनाइज्ड वे में,
जहां से आपको अबांडेंस मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकता है। नथिंग विल गो रॉन्ग, मतलब आप गलत जगह पर गलत टाइम, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभार हम कि अपॉर्चुनिटी तो सही है लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है, या फिर अपॉर्चुनिटी रॉन्ग है लेकिन टाइमिंग सही था। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी सही जगह पर आपको मिलने वाला है, और उस जगह पर आपको सही टाइमिंग पर पहुंचाया भी जाएगा ताकि आपको वो प्राप्ति हो सके जो भी प्राप्त आपको करना है। ठीक है, सो आप मिराकल, डिवाइन टाइमिंग, मैजिक को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो अपने नियर फ्यूचर में। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपके नियर फ्यूचर से ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने नियर फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। प्लीज गाइड मी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 अपने नियर फ्यूचर में कौन से चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Imagination. Okay, Neptune. Waning crescent rest. Capricorn persistence. Wow. Heart of fortune prosperity. बेसिकली अभी आप किस एनर्जी में हो, अभी ना आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे हो, बिना रेस्ट लिए बहुत भाग दौड़ लगा रहे हो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए, आपके इमेजिनेशन में जो विजुअलाइजेशंस है उसको सच करने के लिए आप भाग दौड़ लगा रहे हो, राइट। अभी आपके नियर फ्यूचर में आप वो एनर्जी अट्रैक्ट करने जा रहे हो जहां पर आपकी इमेजिनेशन में जो भी विजुअलाइजेशन आपने रखा है, आपकी इमेजिनेशन में जो भी विजन्स आपने रखा है, जो भी चीजें सपने आपने रखा है, उसमें प्रोग्रेस देखोगे। बेसिकली प्रोग्रेस उस पर्टिकुलर चीज में, उन पर्टिकुलर विजुअलाइजेशंस में प्रोग्रेस देखोगे। एंड जस्ट बिकॉज प्रोग्रेस देख रहे हो, और जो प्रोग्रेस आपके परसिस्टेंसी की वजह से आई है, हार्डवर्क की वजह से आई है, अपने मतलब आने वाली है अब आपके नियर फ्यूचर में, आपके हार्डवर्क परसिस्टेंसी की वजह से ही वो आने वाली है। तो आने वाले नियर फ्यूचर में आप बहुत सारे चिंता से मुक्त हो रहे हो, रेस्ट ले पा रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब चीजें होती हैं, इट्स नॉट अबाउट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने नियर फ्यूचर में बहुत रिलक्टेंट हो रहे हो, आप अपने नियर फ्यूचर में लैथर्जिक हो रहे हो, या फिर लेजी हो रहे हो, या फिर काम करने का आपको मन नहीं कर रहा, नहीं। एक ये होता है कि आप खुद के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल रहे हो क्योंकि आप टेंशन में हो कि नहीं ये मुझे एक जगह पर पहुंचना है, मुझे ये एग्जाम कंप्लीट करनी है, मुझे ये जब तक मुझे ये जॉब नहीं मिल जाता तब तक मुझे कंटिन्यूसली भाग दौड़ करनी है, मुझे इंटरव्यूज देना है, मुझे सर्च करना है जॉब, मुझे रेस्ट नहीं लेना चाहिए, मुझे वेकेशन नहीं लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये भाग दौड़, ये परसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी जो भी आप दिखा रहे थे, जो भी हार्डवर्क आप पुट कर रहे थे एवरी डे विदाउट टेकिंग मच रेस्ट, ये जो आप कर रहे थे किसी एक इमेजिनेशन को रख के कर रहे थे ना, किसी एक विजन को रख के कर रहे थे ना, कि वहां पर उस पर्टिकुलर चीज को हम हासिल कर लें, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। तो वो जो भी कुछ इमेजिनेशन में रख के आप परसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे, वो चीज यहाँ पर हासिल हो रही है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ प्रोग्रेशन शुरू हो रही है, जिसके कारण आप अभी चैन की नींद या फिर सांस ले पाओगे कि चलो ठीक है, अभी काम बन रहा है, काम शुरू हो रहा है, अभी इतना भी भाग दौड़ मुझे करना नहीं है। परसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, हर रोज काम करेंगे, ऑफ कोर्स हर रोज जितना मुझे एनर्जी देना है, जितना मुझे हार्डवर्क देना है वो तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात भर जाकर मुझे काम करना नहीं, अब हम थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं। सो रेस्ट एंड हार्डवर्क इसको बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आपके इमेजिनेशन में, आपके फोकस में, एम में, गोल में जो भी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं आप सच होते हुए देखोगे अपने नियर फ्यूचर में। ये इमेजिनेशंस धीरे धीरे रियलिटी में बदल रही हैं।
क्योंकि जैसे कि सपोज आपने सोचा है आप बहुत भाग दौड़ लगा रहे हो क्योंकि आपको वीजा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है, आपको वीजा प्रोसेस कंप्लीट करना है जिसकी वजह से आप इस ऑफिस में जा रहे हो, उस ऑफिस में जा रहे हो, कभी कभार लंच स्किप कर रहे हो, कभी कभार ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो क्योंकि आपको खाने का समय नहीं मिल रहा है, मीटिंग करनी पड़ रही है, वीजा प्रोसेस या फिर वीजा के लिए जो भी दिक्कतें आपको हो रही है वो दिक्कतें ताकि रिलीज हो सके, ठीक है। अभी आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो भी ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज होगी, ठीक है, मतलब वीजा में जो भी मतलब जिसके लिए इतना ज्यादा भागदौड़ आपको करनी ही पड़ रही थी वो अब हो रहा है, मतलब वीजा प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है, वीजा प्रोसेस भी प्रोग्रेस में जा रहा है, जो देखकर अभी आप थोड़ा सा शांति मेंटेन करके घर पे बैठकर रेस्ट कर सकते हो। ओके, अगर जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे या फिर से फॉर दैट मैटर आप सोशल मीडिया में, ठीक है, बहुत कंटेंट्स डाल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे कहीं पर पहुंचने के लिए, थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए अपने सोशल मीडिया में, ठीक है, उस चैनल में उस पेज में थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे थे। ओके ना, तो अभी यहां पर क्या होने वाला है, आप क्या देखोगे कि आपके सोशल मीडिया में कुछ कुछ कंटेंट्स वायरल हो रहे हैं, कुछ कुछ कंटेंट्स में प्रोग्रेशन आ रही है, कुछ कुछ कंटेंट्स की वजह से आपके कंप्लीट सोशल मीडिया पेज या फिर चैनल में प्रोग्रेशन हो रही है। तो अभी क्या करोगे, काम भी करोगे साथ साथ रेस्ट भी ले पाओगे क्योंकि एक चिंता से आप मुक्त हो रहे हो कि चलो ठीक है अभी अभी वो काम हो रहा है, अभी मेरे इमेजिनेशन के मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा मैं रेस्ट ले सकती हूँ या फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट ले सकता हूँ। कोई एग्जाम आप बहुत अच्छा कोई एग्जाम जाने वाला है, मतलब एग्जाम देने के बाद पता चलता है ना कि ये एग्जाम बहुत अच्छे से हमने दिया है, ये एग्जाम तो पक्का हम क्रैक करेंगे, तो वैसे एक एनर्जी में आप आ रहे हो अपने नियर फ्यूचर में जिसके कारण अभी रेस्ट ले पा रहे हो कि चलो मैंने हार्ड वर्क दिया लेकिन इमेजिनेशन में जो जो फोकस में रख के मैंने हार्ड वर्क दिया वो कहीं ना कहीं अभी फुलफिल होने का वक्त आ गया है, मुझे एग्जाम देकर पता चल गया है कि एग्जाम बहुत अच्छा गया, अभी आई कैन टेक रेस्ट। आई होप मैं समझा पा रही हूँ कि क्या आप नियर फ्यूचर में ट्रैक कर रहे हो। हार्ड वर्क की वजह से आपकी इमेजिनेशन या फिर आपके फोकस या फिर आपके विजन्स में जो गोल आपने रखा था उसमें प्रोग्रेस आप देखोगे और उस प्रोग्रेस को देखते हुए आप थोड़ा सा रेस्ट ले पाओगे, ठीक है। किसी किसी के लिए अगेन ये अपकमिंग 8 वीक्स दिख रहा है, 8 वीक्स के अंदर ये साइकिल शुरू होने वाला है। किसी किसी के लिए ये अपकमिंग 8 मंथ्स, यस, किसी किसी के लिए 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर अभी देख रहे हो 8 मंथ्स आप काउंट करो 2026 तो आ ही रहा है, राइट, ये जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ जी, तो 2026 में तो आप कदम रख ही चुके हो तब तक, तो है ना। सो 8 मंथ्स में आपका किसी किसी के लिए दिख रहा है मुझे कि आपका ये साइकिल शुरू हो जाएगा, किसी किसी के लिए 8 वीक्स, ओके। 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भी देखते हैं आप अपने नियर फ्यूचर में कौन से बदलाव को एक्सपीरियंस करोगे, कौन से चेंजेस आप देखोगे अपने नियर फ्यूचर में। मेरे ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, ओके। द व्हील, अगेन फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी का और एक कार्ड है, ओके। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, आपके नियर फ्यूचर में सबसे पहली बात तो है कि आपके आइडिया की वजह से कुछ तो आप जो यहाँ पर हैं, जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपके आइडिया की वजह से, आपके स्ट्रैटेजी की वजह से, आपके प्लानिंग की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी आपने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है, अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है, कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया है, उस पर्टिकुलर एरिया में आप विक्ट्री देख रहे हो, जीत देख रहे हो,
हम्म किसी प्रोग्रेस को, किसी ग्रोथ को हासिल करने के लिए आप बहुत टाइम से फाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो। ये किसी किसी के लिए कोई लीगल केस हो सकता है, किसी लीगल केस में आप फाइट कर रहे हो, किसी लीगल केस में इन्वॉल्व हो और वहां पर खुद को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आप बहुत फाइट कर रहे हो। यस, वो पर्टिकुलर लीगल इशू रिजॉल्व भी हो रहा है एंड जीत आपको मिल रही है। आपके नियर फ्यूचर में चेंज देखोगे, आप एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन से नॉट ओनली क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर लाइफ के किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो अभी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा मेसअप देख रहे हो, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, कैओटिक है वो पर्टिकुलर सिचुएशन। ये किसी किसी करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए ओवरऑल लाइफ हो सकती है, किसी किसी के लिए मैरिज लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है, बट कोई एक एरिया है जो बहुत ज्यादा मेसअप होके पड़ा है, जिस एरिया को लेकर आप ना दूर तक देख ही नहीं पा रहे हो। आपको मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, ये एरिया किस पाथ के थ्रू आप आगे बढ़ो। बट एक विजन को रखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, इस विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन क्लियरिटी तो मिल ही जाएगी। यस, आपके नियर फ्यूचर में क्लियरिटी आ रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस देखोगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कंफर्मेशन है कि आपके नियर फ्यूचर में आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेशन देखोगे, पॉजिटिव मूवमेंट्स देखोगे, ये बदलाव आप देखोगे। पॉजिटिव मूवमेंट्स की वजह से आपके लाइफ को लेकर, लाइफ के एरियाज को लेकर क्लैरिटी आ रही है, कंफ्यूजन हट के क्लैरिटी आ रही है अभी। ओके, ऑल्सो आपके नियर फ्यूचर में आपके अंदर कोई तो न्यू आइडिया जन्म लेने वाली है, ये भी एक बदलाव आप देखोगे अपने जिंदगी में। कोई एक ऐसी आइडिया जिस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करने वाले हो एंड वो पर्टिकुलर आइडिया बन जाएगा आपका कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम। ओके, कोई एक न्यू आइडिया आपके अंदर जन्म लेने वाली है, जिस न्यू आइडिया से आप जीत के और भी करीब आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ये जो अपकमिंग 8 मंथ्स के बारे में मैंने बात किया, फॉर एग्जाम्पल अभी 8 मंथ्स के अंदर क्या होने वाला है, आपके अंदर ना, आपके मतलब इनर वर्ल्ड में आप कोई न्यू स्ट्रैटेजी बनाओगे या फिर न्यू स्ट्रैटेजी का जन्म होने वाला है आपके अंदर से। ठीक है, कोई न्यू आइडिया को आप जन्म देने वाले हो अपने अंदर से। पढ़ाई करने का कोई न्यू तरीका, पढ़ाई करने का कोई न्यू स्ट्रैटेजी, पढ़ाई करने का कोई न्यू आइडिया, कुछ ना कुछ आपके अंदर से न्यू चीज आप न्यू चीज को आप जन्म देने वाले हो, न्यू आइडिया, स्ट्रैटेजी, जिसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे उसके बाद विद इन 8 मंथ्स या फिर किसी किसी के 8 मंथ में आप कोई विक्ट्री देखोगे, जिसके लिए, जिस विक्ट्री के लिए अब तक आप फाइट करते आ रहे हो, लेकिन कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं दिख रहा था। अभी ये जो न्यू आइडिया आपने जन्म लेने वाली है, इस न्यू आइडिया को जब आप इंप्लीमेंट करोगे, इस आइडिया से, इस न्यू स्ट्रैटेजी से, वो जीत आपको हासिल हो सकती है, जिस जीत के लिए इतने टाइम से आप हार्ड वर्क लगा रहे हो, परसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो। ये बदलाव मैं देख रही हूँ। ठीक है, कि कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। आप लोगों की जिंदगी में कोई न्यू फरी बेबी आ सकता है। ठीक है, कोई फरी बेबी या फिर कोई फरी कोई स्ट्रे डॉग्स को आप अडॉप्ट कर रहे हो, कोई स्ट्रे कैट्स को आप अडॉप्ट कर रहे हो, घर लेकर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो वहां पर भी एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग आप कलेक्ट कर रहे हो अपने नियर फ्यूचर में, दैट आई कैन सी। कोई पास्ट के पर्सन, कोई पास्ट का कोई दोस्त आपकी जिंदगी में फिर से लौट कर आ सकता है नियर फ्यूचर में। और जैसे कि ये जो भी दोस्त हैं, जो भी पर्सन लौट कर आ रहे हैं, इनसे जब आप बातचीत कर रहे हो, इनके साथ कोई पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हो या फिर इनके साथ कोई काम आप शुरू कर सकते हो। इनसे कोई आइडिया, इनसे बातचीत करने के बाद कोई न्यू आइडिया आपको मिल सकता है, कोई न्यू इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है। ओके, बेसिकली ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपके जिंदगी में, चाहे दोस्त बन के हो, चाहे बॉस बनकर हो, ठीक है, ये जो भी पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं,
किसी किसी के लिए ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। इनका आना ये स्टेज सेट कर रहा है कि आप ना आपके विक्ट्री के और भी करीब जा रहे हो इनके मदद से। ओके, आपके पार्टनर अगर करंटली आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत हो रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कुछ बता रहे हो लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, फिर आपके पार्टनर कुछ बता रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही है, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही है, या फिर आप बहुत बिजी हो, आपके पार्टनर बहुत बिजी है, जिसके कारण आप दोनों सही से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी बात है ना, देन नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन चल रहा है ये रिलीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके फाइनेंशियल एरिया में भी बदलाव आ रही है। आपके फाइनेंशियल एरिया में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया में डिपेंडेंट हो, नियर फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। अगर आपके फिनेंसेस कहीं पर स्टक हैं, कोई इंसान के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टक है लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, आपके नियर फ्यूचर में फिनेंसेस रिलीज हो जाएंगे। फिनेंशियल कोई रिवॉर्ड, कोई गिफ्ट मदर यूनिवर्स से आपको मिल रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल करके या फिर प्रॉपर्टी का शेयर मिलना, ये हो सकता है। कोई न्यू जॉब, कोई सैलरी रेज, कोई पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, कुछ तो ऐसा आपको मिलने वाला है। या फिर किसी किसी के लिए कोई आप खुद के पैशन को मोनेटाइज होते हुए देखोगे, जैसे कि अगर आपका पैशन ये था कि आप बच्चों को पढ़ाओगे, कोई कोचिंग सेंटर ओपन करोगे, ठीक है, आपके नियर फ्यूचर में वो कोचिंग सेंटर ओपन भी हो रहा है। एंड नेचुरली जैसे कि स्टूडेंट्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब तक जो परसिस्टेंस, अब तक जो हार्डवर्क आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाना पड़ रहा था, अब जैसे कि वो हार्डवर्क आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। अब नेचुरली आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। एंड जो आपने इमेजिन किया था कि स्टूडेंट्स आएंगे या फिर आपका काम इस तरीके से स्प्रेड होगा, वो अपने आप हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। उसके लिए आपको अलग से हार्डवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब आपको उस पर काम तो करना है, काम तो कर रहे हो, लेकिन उसको एक्सपैंड या फिर स्प्रेड करने के लिए जो हार्डवर्क आपको देना पड़ रहा था वो अब देना नहीं पड़ेगा, आप रेस्ट कर सकते हो। ऐसी एक जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगा आपके नियर फ्यूचर में। पैशन, आपके पैशन मोनेटाइज हो रहे हैं, आपके पैशन को वो चैनलिंग मिल रही है जिससे आपके पैशन के थ्रू आप इनकम कर पा रहे हो, चाहे टीचर बनना हो, चाहे कोचिंग सेंटर ओपन करना हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाना हो, या फिर ऑनलाइन काम करना हो, ठीक है, या फिर कोई चैनल मोनेटाइजेशन हो। यस, फाइन। किसी किसी के लिए आपके नियर फ्यूचर में कोई गाड़ी के साथ व्हील्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, जैसे कि ये 4 व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, बट न्यू कोई कार, न्यू कोई व्हीकल आप अपने घर पे लेकर आ रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लॉटरी, बोनस, ये भी आपको मिल सकता है। बेसिकली आपके नियर फ्यूचर में ना आपके फिनेंसेस कुछ ऐसे कि मैं डबल होते हुए देख रही हूँ। आप फिनेंशियली बहुत ग्रोथ को, पॉजिटिव चेंजेस को देख रहे हो अपने लाइफ में। दैट्स व्हाट आई कैन सी इन योर नियर फ्यूचर। ओके, अभी देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में आपको सीखना क्या है, लेसन क्या लर्न करना है जो आप एस्केप कर ही नहीं सकते। ओह ग्रेट, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए था और आ गया आपके लिए 3 कार्ड। सबसे पहले तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना है। आपके नियर फ्यूचर आपको ना एक के बाद एक चेंजिंग सिचुएशन के थ्रू आगे लेकर चलेंगे। मतलब प्रोग्रेस तो बहुत है, ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन एक ही काइंड ऑफ सिचुएशन में बहुत टाइम तक रहना ये नहीं हो पाएगा। मतलब आपको ना दिखेगा कि आप एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज के थ्रू आप जा रहे हो। तो अगर यहाँ पर कोई है मेरे साथ, मेरे ग्रुप नंबर 2 में, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, ये हैबिट चेंज हो जाएगा। चेंज को एक्सेप्ट ना करने की जो हैबिट है वो ही चेंज हो रहा है। दैट्स द बिगेस्ट चेंज यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, और ये लेसन आपको लर्न करना है, ठीक है, कि कंफर्ट जोन में ना रहकर जब भी मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं, समझा रही हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, यू नीड टू लेट इट गो एंड यू नीड टू चेंज इट राइट ओवर देयर।
तो चेंज के साथ इतना कंफर्टेबल आपको होना है, इतना कंफर्टेबल आपको करवाया जाएगा, वही सिखाया जाएगा आपके नेक्स्ट साइकिल में कि चेंज के साथ कैसे आपको एडजस्ट होना है। एवरी टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग अ चेंज, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, उसको आने देना है, उस चेंज को, उस चेंज के साथ एडजस्ट करना सीखना है आपको। दैट विल बी द बिगेस्ट लेसन जो आपको लर्न करना है आपके नियर फ्यूचर में। चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चेंज से आप नहीं सीखोगे, चेंज को आप आने नहीं दोगे, तो आपकी जिंदगी भी स्टक रहेगी। जस्ट बिकॉज कंफर्ट जोन में हो इसीलिए आप चेंज को नहीं आने दे रहे हो, दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, अननोन को एक्सप्लोर करने में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डर लगता है, आई एम श्योर, क्योंकि आपके नेक्स्ट साइकिल या फिर मैं बोल सकती हूँ नियर फ्यूचर में आपको अननोन को एक्सप्लोर करवाया जाएगा। मतलब ऐसी ना एनर्जी आपको देखने को मिलेगा कि सपोज आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और आप उनसे पूछ रहे हो कि मैं ना ये पर्टिकुलर आइडिया या फिर बिजनेस आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ, तो सब कुछ कैसा रहेगा अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि वो टैरो रीडर इधर तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उस टैरो रीडर की तबीयत खराब हो रही है, वो रीडिंग ही आपको नहीं मिल रही है, या फिर रीडिंग में क्लियरिटी नहीं मिल रही है। मतलब टैरो रीडर ने तो रीडिंग किया लेकिन आपको वो रीडिंग समझ नहीं आ रही है। ये सब इसीलिए होने वाला है क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने नियर फ्यूचर में जो भी अननोन चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करो। नियर फ्यूचर में आप कदम रखो विजुअलाइजेशन के साथ, विश्वास के साथ। अननोन को एक्सप्लोर करना सीखो, फ्यूचर को एक्सप्लोर करना सीखो, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड कि जो भी फ्यूचर में आप एक्सप्लोर करोगे वो आज के ऊपर बेस्ड है। Are you getting my point? वो आज के ऊपर बेस्ड है, वो फ्यूचर की जो भी सिनेरियो है ना वो आज के ऊपर बेस्ड है। सो अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डिसीजन लेने से पहले पता करना चाहिए कि ये डिसीजन कहाँ लीड कर रहा है, वो डिसीजन कहाँ लीड कर रहा है, या आप नियर फ्यूचर में कर ही नहीं सकते। आपको अननोन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बेसिकली अननोन को एक्सप्लोर कैसे करना है, इस डर को, अननोन के डर को हटाया जाएगा, अननोन को एक्सप्लोर करना सिखाया जाएगा। फ्यूचर को एक्सप्लोर करो उसके हिसाब से। यस, दैट्स व्हाट परसेप्शन। एवरीथिंग इज ट्रू, ये आपको सिखाया जाएगा आपके नियर फ्यूचर में। ये सीखना ही पड़ेगा कि जो भी आप देख रहे हो ना, ये इट्स कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर परसेप्शन। मतलब कुछ भी सही गलत नहीं है, कुछ भी सच झूठ नहीं है, सब कुछ सच है, सब कुछ सही है, बस एग्जिस्ट कर रहा है। आप किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करे। मतलब अगर मैंने कुछ किया सपोज, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अरे इस इंसान ने तो गलत किया, ठीक है, या फिर सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी के भी आया जो कि मैं दूंगी तो आप लोग समझ पाओगे। सपोज मैंने यहाँ पर बैठकर किसी को मैंने थप्पड़ मारा, मैं एक टीचर हूँ, मैं इसको भी थप्पड़ मारू, इसको भी थप्पड़ मारू, ठीक है ना, और ये पर्सन सोच रहा है कि अरे मैम ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा सबके सामने, दिस इज सो रॉन्ग, शी इज सो बैड, दिस एंड दैट, तो मैं श्रेया मैम के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं करूंगी, कल को कभी मैं कल से मैं इनके कोचिंग में नहीं आऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये इस पर्सन को जो मैंने थप्पड़ मारा, ये पर्सन उसको कैसे परसीव कर रहा है, नहीं नहीं मेरी ही गलती थी, मैंने शायद सही से फोकस नहीं किया था, तो मुझे श्रेया मैम के बारे में सोचना है, श्रेया मैम की बात सुननी है और मुझे और भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैंने सेम काइंड ऑफ यू नो क्या बोलते हैं एक्शंस दोनों को दिखाया, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से परसीव किया। तो सिचुएशन बदलती रहती है आपके परसेप्शन के मुताबिक। तो अगर कोई सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही, आप परसेप्शन बदल दो, वो उस सिचुएशन की जो वैल्यू है आपके दिल में वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, उस सिचुएशन का जो पर्पस है वो कंप्लीटली आपके लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको परसेप्शन की जो ये कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा, और जो आप अपने नियर फ्यूचर में समझ रहे हो। बेसिकली परसेप्शन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्लियरली आपको समझाया जा रहा है आपके
नियर फ्यूचर में। सो एक तो परसेप्शन के बारे में आपको सीख मिल रही है, चेंज को कैसे, चेंज के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है, चेंज को ओपन आर्म्स कैसे अट्रैक्ट किया जाता है वो सिखाया जा रहा है, एंड अननोन को एक्सप्लोर करना सिखाया जा रहा है, अननोन को इंजॉय करना सिखाया जा रहा है, अननोन के डर को हटाया जा रहा है आपके मन से। ये तीनों चीज आपको सीखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप इट। ओके, चलिए अभी लास्टली हम देखते हैं आपके नियर फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस या फिर मैसेजेस मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हैं। ओके, यू आर वॉट यू थिंक, आप अपने नियर फ्यूचर में वही बनोगे जो आप सोचोगे। सो प्लीज वही इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। यहाँ पर देखो अट्रैक्शन में, मतलब क्या आप अपने नियर फ्यूचर में अट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है इमेजिनेशन का। क्यों आया है, मतलब जो भी आप इमेजिन करोगे अपने नियर फ्यूचर में वही आप बनोगे, वही आप अट्रैक्ट करोगे। सो बिवेयर कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो खुद को लेकर, ठीक है, जो भी इमेजिन करोगे वही बनते चले जाओगे। लाइफ को जिस तरीके से इमेजिन करोगे लाइफ ऐसी बनती चली जाएगी आपके नियर फ्यूचर में। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। रिमेंबर, जो भी आपको अनप्लीजेंट फील हो, जो भी आपको बुरा लगे, जो भी आपको सही ना लगे, आपको बस परसेप्शन चेंज करना है। आपको क्या करना है, आपको शेक करना है, आपको रिलीज करनी है, आपको हील करनी है, आपको आगे बढ़नी है। ओके, और ये क्यों बताया जा रहा है, ये एडवाइस क्यों दिया जा रहा है पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे आपके परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मतलब यूनिवर्स ऐसे सारे सिचुएशंस को क्रिएट करेंगी आपके एनर्जी फील्ड में, एनर्जी रेडियस में, आपके सोल को ये सीख देने के लिए, फॉर दैट मैटर, कि परसेप्शन, आपके परसेप्शन ही आपको दुखी कर रहा है, आपके परसेप्शन ही आपको सुखी कर सकता है, आपके परसेप्शन ही आपको लैक में रख रहा है, एट द सेम टाइम आपके परसेप्शन ही आपको अबांडन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। इस चीज को, इस लेसन को देने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएटेड होंगे जहां पर आपको अनप्लीजेंट सा लगे, आपको अनकंफर्टेबल लगे। सो रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर फीलिंग इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तो मेरे परसेप्शन को चेंज करवाया जा रहा है, मेरे परसेप्शन को मुझे बताया जा रहा है कि आई नीड टू चेंज माय परसेप्शन। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग परसेप्शन, जिस परसेप्शन से देखकर आप दुखी हो रहे हो, उस परसेप्शन को शेक करना है, रिलीज करना है, हील करना है, एंड आगे बढ़ना है। ओके, सो दैट्स व्हाट the universe is trying to convey. और लास्ट मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, अननोन गिफ्ट। सी, मैंने कहा ना कि अननोन को एक्सप्लोर करना यहाँ पर सिखाया जाएगा, कि अननोन से मत डरो, रादर अननोन को फेस करो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अभी जस्ट बिकॉज वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको डर लग रहा है ना, कि क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या वहां पर जाना, वहां पर जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए सही होगा, क्या ये पर्टिकुलर कोर्स ग्रैब करना मेरे लिए सही होगा। ग्रैब करके तो देखो, आपके लिए उस अननोन में मदर यूनिवर्स ने गिफ्ट रखा हुआ है। ऐसे ही आपको नियर फ्यूचर में चीजें नहीं मिल रही हैं, ऐसे ही नहीं हो रही हैं ताकि आपको अबांडेंस दे सके, प्रॉस्पेरिटी दे सके, गुड व्हाट टू से, अबांडेंस दे सके, हैप्पीनेस दे सके। सो अननोन को एक्सप्लोर करोगे तो ही ये गिफ्ट्स मिल पाएंगे। अननोन को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो ये गिफ्ट्स भी आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि आप ये होमवर्क करो, चॉकलेट मिलेगा। तो अननोन को एक्सप्लोर करो, ठीक है, अननोन को एक्सप्लोर करने से मत डरो, उसको एक्सप्लोर करो, कदम बढ़ाओ, और एक एक कदम से आप चॉकलेट की तरफ आ जाओगे। मतलब एक एक कदम से आप प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, हैप्पीनेस की तरफ आ जाओगे। दैट्स द एनर्जी। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।